दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि दिल में समाए नहीं समाया जाता। हम इतनी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें हमको पीछे खींच रही होती हैं जिनको हम पीछे जाकर बदल भी नहीं सकते। हम वापस ज़िंदगी में जाके किताब के पन्नों को पलटकर कुछ चेंज कर नहीं सकते। ये सब जानते हुए भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे पास्ट जो ट्रॉमास हैं वो हमको खींचते रहते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कैसे रिलीज़ करें इस पेनफुल पास्ट को, कैसे भूल जाएं वो यादें तकलीफ़ देती हैं, बार बार दर्द होता है, किस तरह करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रिलीज़ दैट पेनफुल पास्ट। कुछ सेल्फ हीलिंग टेक्निक के साथ में मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी, कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ सेल्फ हीलिंग में। आप जा सकते हो किसी थेरेपिस्ट के साथ, बहुत सारा पैसा खर्च सकते हो, इट इज़ ऑफ कोर्स योर चॉइस। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो हीलिंग हम अपनी कर सकते हैं ना, जिस तरह से हम अपना दर्द भर सकते हैं, अपने ज़ख्मों को हम मरहम लगा सकते हैं, उस तरह कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ चीज़ें हम थेरेपिस्ट से भी छुपा जाते हैं, कुछ चीज़ें तो हम अपने आप से भी छुपा रहे हैं, कुछ बातें हम खुद को भी बताना नहीं चाहते, इतनी दर्दनाक होती हैं। ऐसे डार्क एरियाज़ होते हैं जिनमें हम जाना ही नहीं चाहते। तो उस डार्क एरिया में हमको जाना ही पड़ेगा, तभी हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। उसके लिए एक टेक्निक है रेन टेक्निक, RAIN। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो रेन टेक्निक से हम खुद को हील कैसे करेंगे। RAIN, तो फर्स्ट जो R है इसका मतलब है रिकग्नाइज। समझते हो, रिकग्नाइज करना, आपको पहचानना है कि हो क्या रहा है, क्या फील हो रहा है अंदर से। एंगर बहुत ज़्यादा है, रोना बहुत आता है, अंदर से बहुत इमोशनली वीक हो, कोई ज़रा सा कुछ कह देता है तो टूट जाते हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यू सिंपली हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इमोशन यू आर फीलिंग राइट नाउ। कौन सा इमोशन इस वक्त आपको हर्ट कर रहा है, पहले तो ध्यान दो ना। रिकग्नाइज करोगे, पहचानोगे कि अंदर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, उस इमोशन को समझना होगा। और जब आप समझ जाओगे तो फिर उसको लिख दो। चाहे वो एंगर है, चाहे फ्रस्ट्रेशन है, चाहे एक्चुअल पेन फील होता है। कई बार हम मेंटली ऐसी स्टेट में होते हैं कि हमको शरीर में भी दर्द होता है। मेंटल हेल्थ के बारे में हम इतनी इंपॉर्टेंस तो उसको देते नहीं, उस पर तो इतना ध्यान देते नहीं, लेकिन वो शरीर पे आके भी जब तकलीफ करने लगता है तो हमको लगता है कि चलो इस पे काम करते हैं। तो आप उसको लिखो या फिर खुद से बात करो। आप करते हो खुद से बातें, मुझे बताना। खुद से बात करना इज़ द बेस्ट थेरेपी। जब कोई भी आसपास ना हो, खुद से बातें करो, अपने आप को बताओ कि हाँ ये हुआ था मेरे साथ। इस दर्द को कोई और नहीं समझेगा, मैं जानती हूँ। अपने आप को वैलिडेट करने के लिए रिकॉग्नाइज करो उस चीज़ को। पे अटेंशन टू वॉट यू आर फीलिंग। आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस बेमतलब के नहीं हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है, कोई वजह है जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। खुद को बताओ, ज़रूर बताओ, लिख दो या अपने आप से बातें करो। तो रेन टेक्निक में फर्स्ट चीज़ है रिकग्नाइज, उन इमोशंस को करना। दूसरी चीज़ है ए से अलाउ। अलाउ करो उस एक्सपीरियंस को टू बी देयर। ये जो भी आपके साथ हुआ है, पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी पेनफुल स्टेट से आप निकले हो, ये एक एक्सपीरियंस ही तो है। जब आप अपने आप को मुड़ के पिछले 10 साल 20 साल देखोगे तो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस ही तो थी। वो चाइल्डहुड एक एक्सपीरियंस था, वो टीनेज एक एक्सपीरियंस थी, हर चीज़ एक एक्सपीरियंस ही तो था। अपने आप को अलाउ करो महसूस करने के लिए। अलाउ करो कि वो जैसे था वैसे ही आप उसको महसूस कर सको। हम कई बार अपनी हकीकत बदलने में लग जाते हैं। दूसरों को तो जो बताते हैं बदल के, खुद को भी कुछ अलग ही बताना चाहते हैं। हम उस तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने कहा वो बहुत डार्क है। अलाउ करो अपने आप को उसको जैसे वो था वैसे ही देखने के लिए। उसको मत दूर धक्का मत दो उस चीज़ को। हम अपनी हकीकत खुद से छुपाने लग जाते हैं क्योंकि वो हमको अच्छा ही नहीं लगता। शायद हमारी बहुत गरीबी थी बचपन में, शायद किसी ने कोई फिज़िकल अब्यूज़ किया था, किसी तरह का कुछ हादसा ऐसा हो गया था, पेरेंट्स ने बहुत बुरा चाइल्डहुड आपको दिया है, कुछ भी ऐसी चीज़, उसको देखो। बहुत सारे लोग डिनायल में जीते हैं, डिनाई करते, नहीं नहीं बहुत अच्छा था, नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, नहीं नहीं कुछ गलत नहीं था, तो क्या हुआ अगर हमको बहुत मारा हमारी भलाई के लिए। वो एक्सपीरियंस जो दर्द वाला है उसको हमने डिनाई कर दिया। डिनाई मत करो, अलाउ करो उस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए। लेट इट बी, लेट इट बी। ये आपकी हकीकत है, मान लो इसको। अब जो भी वो एक्सपीरियंस था उससे सीखने का वक्त आया है।
लर्न समथिंग फ्रॉम इट। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो दर्दनाक हो चाहे अच्छा हो, जब हम किसी भी चीज़ से बाहर निकलते हैं ना, अच्छे एक्सपीरियंस से, कोई बहुत अच्छा लव अफेयर, कोई बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप से आप आए हो, या फिर आपको कोई बहुत दर्दनाक चीज़ हुई है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, जब हम उससे बाहर आते हैं हम एक डिफरेंट इंसान होते हैं। तो ये जो आप जिसको डिनाई कर रहे हो ना, दूर हटा रहे हो कि नहीं नहीं मुझे उस तरफ नहीं देखना, नहीं मेरा तो सब ठीक है, सब अच्छा है, कुछ बुरा नहीं हुआ, ये आपको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं दे रहा। ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है जहां आपने इसे अलाउ किया उस एक्सपीरियंस को समझने का, आप और मैच्योर इंसान होके बाहर निकलते हो। सीखो उससे। साइड में फेंकते रहोगे तो सीखने का मौका छोड़ दोगे। ज़िंदगी में हर वक्त हमें सीखना है। कुछ इतने अच्छे लोग जुड़े हैं गुलाबी लाइफ के साथ में, वो अपनी एज लिखते हैं, दे आर इन देयर 60s, मिड 60s, वो अभी भी सीख रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मैं बहुत, अगर वो लोग देख रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि अपना आशीर्वाद भी वो मुझ तक पहुँचाते हैं। आई फील सो गुड। ये लोग हैं इंस्पिरेशन ब्रो। ये हमको सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में हर वक्त सीखना है। क्या उनकी ज़िंदगी आसान रही है? बिल्कुल भी नहीं। लेट दैट इमोशन टीच यू समथिंग, उससे सीखो और मच्योर होके बाहर निकलो। विजडम हर बार शार्पन होनी चाहिए, हर दर्दनाक एक्सपीरियंस से। बी मोर वाइज और समझदार होके आप निकलोगे। बिटर होने की जगह बेहतर होने की कोशिश करो। यू कैन आइदर बी बिटर और बी बेटर। तो ये एक्सपीरियंस या तो आपको बिटर बना देगा, जो हमको नहीं बनना है, हमें बनना है बेटर, बेहतर। आपको कनेक्ट करना है अपनी हायर सेल्फ के साथ, आपको अपना बेहतर वर्जन बनना है। तो उस एक्सपीरियंस को अलाउ करो कि वो आपको कुछ सिखाए। लर्न फ्रॉम इट। नाउ रेन का पहला था रिकग्नाइज, दूसरा पार्ट है अलाउ, तीसरा पार्ट है इन्वेस्टिगेट, RAIN। द थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन आपने पुलिस केसेस में सुनी होगी। इन्वेस्टिगेट विद काइंडनेस। जब हम छोटे होते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है उस वक्त हमको समझ नहीं आता, तब हम सिर्फ पपेट होते हैं, हमारे बड़ों के हाथ में धागे होते हैं, तब हम नहीं समझ रहे होते। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी समझ विकसित हो जाती है, मुड़ के देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा था। वो वक्त आज है इन्वेस्टिगेशन का। अब जब आप पन्ने पलट के देखोगे तो वो रिडल सॉल्व होगी कि अच्छा मेरा कसूर नहीं था, मैं नालायक नहीं था यार, मैं हमेशा मार खाती रही अपने मार्क्स के लिए, मगर मेरे अंदर तो मैं एम्ब्रॉयडरी बड़ी कमाल की करती थी, मैं तो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी, मैं इतना अच्छा गाना गाती थी, मैं इतना अच्छा डांस करती थी, खाना बनाना मुझे नेचुरली आता है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं थी, मैं नालायक नहीं थी, मैं तो अपनी ज़िंदगी सही मैनेज कर रही हूँ। समझ रहे हो? इन्वेस्टिगेट की गलती कहाँ थी, किसकी थी? हु वॉज एट फॉल्ट? इट वॉज नॉट यू। आपको इन्वेस्टिगेट करना है विद काइंडनेस। अपने आप को जज मत करो, क्योंकि कई बार हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमको लगता है हम तो बहुत बुरे बच्चे हैं, हम माँ बाप के बारे में बुरा बोल रहे हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं। नहीं नहीं, पेरेंट्स थोड़ी गलत होते, वो तो भगवान होते हैं। मत जज करो खुद को। जो चीज़ जैसे आ रही है ना, अगर ऐसा लग रहा है कि यार माँ बाप ही बहुत टॉक्सिक थे, शिट मेरे तो फादर ही नार्सिसिस्ट थे, उन्होंने बहुत अत्याचार किया है, फिर आप कहोगे नहीं 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 ठीक था, फादर ड्रिंक करके घर पे आते थे, माँ पे हाथ उठाते थे, घर का माहौल बहुत खराब था, नहीं नहीं सब ठीक था। नहीं, आप उस जोन में नहीं जाना चाहते, जाओ उस जोन में जाओ। इन्वेस्टिगेट करो कि वो ही गलत थे। अपने आप को उस बेड़ी से आज़ाद कर दो, रिलीज़ करो खुद को। बट जज मत करना, क्योंकि आप हर बार खुद को जज करोगे कि मैं बुरी बेटी हूँ, मैं बुरा बेटा हूँ। ऐसे मत करो। आपके अंदर का बच्चा, इनर चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ सुनना चाहता है चीज़ें। उस वक्त भी उस बच्चे को कहीं ना कहीं ये पता था, क्योंकि उसको अच्छा लग नहीं रहा था। जब उसको मार पड़ रही थी तो उसको दर्द हो रहा था ना, उसको डंडों से मार रहे हैं, उसको नील पड़ रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है। या फिर एक पेरेंट फादर ड्रिंक करके आ रहे हैं तो उस बच्चे को बहुत बुरा लग रहा है, माँ को तकलीफ में देख के बच्चे को बुरा लग रहा है, कम मार्क्स के लिए डांट पड़ रही है, बार बार बोला जा रहा है तुम नालायक हो। बुरा तो उसको हर वक्त लग रहा था, लेकिन वो सेंस आज बनाएगा आपके लिए, उसकी सेंस आज बनती है। तो वो बच्चा कुछ सुनना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसको कह दो कि बेटा तेरी गलती नहीं थी। उस छोटी बच्ची को ये बता दो कि तू गलत नहीं थी, तू तब भी बड़ी प्यारी थी, तू एक बहुत अच्छी लड़की थी। उस बच्चे को जो सुनना है उसको सुना दो। उसके कुछ सवाल भी हैं, उसको पूछने दो। अपने आज आपकी बड़ी सेल्फ से उस बच्चे को सवाल पूछने दो, उस पर ध्यान दो, जो जवाब उसको चाहिए उसको दे दो। उस बच्चे को मुक्त करो, वो फंसा है अपनी उसी चाइल्डहुड में। इनर चाइल्ड हीलिंग जिसको बोलते हैं, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाती, इनर चाइल्ड हीलिंग वाला मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ उस बच्चे को रिलीज़ कर दो, जिन बेड़ियों में वो फंसा है, जिन जंजीरों में वो जकड़ा है, आपको
उस बच्चे को जो सुनना है उसको सुना दो। उस बच्चे को सिर्फ ये जानना है कि वो कसूरवार नहीं था, उसके बड़े इतने मैच्योर नहीं थे, वो इमोशनली बहुत इमैच्योर थे, उन्होंने उसका पूरा चाइल्डहुड ख़राब कर दिया। उसको सुनाओ, उसको राहत दोगे तो आज का जो एडल्ट है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो वो इसी लूप में फंसा रहेगा। वो ज़ख्म बार बार कुरेदेगा, दर्द होगा, वो कभी नहीं भरेगा और गहरा होता जाएगा जिस लूप में आप ऑलरेडी हो। तो रेन टेक्निक में हमने पहली चीज़ की रिकॉग्नाइज, दूसरी चीज़ की अलाउ, तीसरी चीज़ इन्वेस्टिगेट, फोर्थ एन नर्चर। नर्चर करना क्या होता है, किसको आप कहते हो नर्चर करना? नर्चर करना मतलब लुक आफ्टर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। जो काम हमारे पेरेंट्स का था हमें नर्चर करना कि हम खिलें, जो हम हैं हम वो बने, लेकिन उन्होंने हमें वो बनाया जो वो चाहते थे। हम क्या बनना चाहते हैं इस पर तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज आपको नर्चर करने की ज़रूरत है खुद को, जो आप एक्चुअली हो अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। रीपेरेंट करो खुद को, अपने खुद का पेरेंट बन जाओ, क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर पाए। अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, हर्ट है, तो उसको पेरेंट की ज़रूरत है, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। वहाँ जाके तो आप कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन आज के एडल्ट में एक इनर वॉइस है ना, जो वो बचपन से आई है, वो वॉइस जो कहती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे में दिमाग कम है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम मोटे हो, तुम भद्दे हो, उसको देखो वो अच्छा है, जो कंपैरिजन करती है, जो सेल्फ जज करती है, वो इनर वॉइस उस बचपन से ही बनी है। जो भी हमारी इनर वॉइस है वो चाइल्डहुड में ही बनी है, जो हमको कहा गया, सुनाया गया, जो हमारी बेइज्जतियाँ हुई, उसकी वजह से ही हम आज हैं, हम उसी का प्रोडक्ट हैं। तो उसको लुक आफ्टर करना है आपको, उस बच्चे पे ध्यान देना है, उसको नर्चर करना है। उसकी जो क्वालिटीज़ उस वक्त थी, अगर आज उनको वापस उठा के आप कुछ कर सको कमाल। और अगर आपको लगता है कि अब उन चीज़ों की रेलेवेंस नहीं है, कुछ नया किया जा सकता है, तो एक्सपेरिमेंट करो और ज़्यादा चीज़ें कि आप ज़्यादा कुछ चीज़ों को करके अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन अपने आप को दे सको। बिकॉज अल्टीमेट गोल तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। जब आप हीलिंग पे आए हो, दैट मीन्स यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। हीलिंग की कब ज़रूरत है? जब हम दर्द में हैं। तो अगर आप उस दर्द को हील करना चाह रहे हो, दर्द से बाहर निकलना चाह रहे हो, दैट मीन्स यू वांट टू स्टेप आउट ऑफ द पेन। तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ही तो बढ़ रहे हो ना। यू वांट टू बी योर बेटर वर्जन, जहाँ आप खुश हो, जहाँ पे आप मुस्कुरा रहे हो, जहाँ पे आप सक्सेसफुल हो, जहाँ पे आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो नर्चर करना पड़ेगा, उस बच्चे को नर्चर करना पड़ेगा। बी योर ओन पेरेंट। उसको देखो अपने सामने और उस बच्चे को बोल दो वो सब कुछ जो उस वक्त वो सुन नहीं पाया। उसको कहो कि अब तुम सेफ हो, अब तुम प्रोटेक्टेड हो, यू आर लव्ड, यू आर केयर्ड फॉर, यू आर स्पेशल, यू आर ब्यूटिफुल। उस बच्चे को प्रोटेक्ट करो आज, जो उस वक्त प्रोटेक्टेड नहीं था, जो उस वक्त उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, जिसको उस वक्त किसी ने मोहब्बत नहीं की, उससे आज मोहब्बत करो। मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट है, जाके डिस्क्रिप्शन में देखना, जिसमें इस तरह के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे सेल्फ लव के ऊपर। मैं बहुत बार कहती हूँ कि खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग का फर्स्ट स्टेप वही है, खुद से प्यार करना। वही तो कर नहीं पाते। तो वो पेरेंट बन जाओ जिससे आप खुद को प्यार कर सको। तो ये थी हमारी रेन टेक्निक, जिसमें हम अपने इश्यूज़ को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने ट्रॉमा को, अपने डार्क सीक्रेट्स जो हमने छुपा के रखे हुए हैं, ज़िंदगी की डार्क साइड, दर्दनाक हादसों को हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हम अलाउ करेंगे उस एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअली गलती किसकी थी, क्योंकि अब हम ज़्यादा समझदार हैं। और इनमें हम नर्चर करेंगे उस इनर चाइल्ड को जो बहुत तकलीफ़ से गुजरा, जिसका दर्द किसी ने समझा नहीं। आज आप इतने बड़े हो कि आप समझ सकते हो। लेकिन उसके अलावा ये रेन टेक्निक तो आपको काम करेगी ही बिल्कुल। उसके अलावा मैं कुछ छोटे टिप्स आपको दूंगी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अपनी हीलिंग के लिए करनी ही चाहिए। छोटा मोटा तकलीफ़ सबको ही है, कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस सबको है, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज से हम डील कर रहे होते हैं। तो एक हमको ना खुद को क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, रिफ़्रेश करने के लिए। पुरानी यादें, बुरी चीज़ें, दर्द जो दे रही है, तकलीफ़ जो दे रही है, रिफ़्रेश करते हैं। तो क्लेंस एंड रिफ़्रेशिंग के लिए हम बाहर से नहाई लेते हैं, शार लेते हैं, बाहर का शरीर साफ़ करते हैं, अंदर से उतनी क्लेंजिंग हो नहीं पाती। तो आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पानी पीते हैं? कम से कम 2-3 ग्लास। अब जिनको बिल्कुल आदत नहीं, उन्हें बहुत मुश्किल लगेगा। आप शुरू कीजिए एक छोटे कप से, फिर 1 ग्लास तक आइए, 2 ग्लास। इट इज़ एक्चुअली
अ वेरी ब्यूटीफुल क्लेंजिंग टेक्निक अंदर की बॉडी की। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए जो आपके मुंह का सलाइवा है वो आपकी बहुत अच्छी हीलिंग करता है, वो आपके पेट में जाना चाहिए। तो आपको सुबह उठ के कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पीना है कि अंदर की सफाई भी हो जाए। सो बाहर से नहाना शार लेना जितना ज़रूरी है उतना अंदर की क्लेंजिंग भी है, बहुत अच्छा फील करोगे। ये एक हीलिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा नेचर में चले जाओ वॉक के लिए, गो फॉर वॉक्स। वॉक्स बहुत कमाल का काम करती है। मैंने इस पर पहले भी डिटेल में वीडियो बनाया, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, अगर आप कभी वक्त निकाल के देखना चाहो तो बड़ा खूबसूरत कंटेंट है गुलाबी लाइफ पे। वॉक पे चले जाओ, रिलीज़ करो, वो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। कुदरत में जाओ, पेड़ को देखो, आसमान को देखो, पंछियों को देखो, फूलों को देखो। कुदरत इज़ द बेस्ट हीलर। हम इसी नेचर से आए हैं और इसी में मिल जाने वाले, चाहे हमें दफनाया जाए, चाहे हमें फूंक दिया जाए, हम यहीं पे मिलेंगे। यहीं से आए हैं, ये जीवन, ये शरीर उसी का दिया हुआ, इसी में मिल जाना है, इसी मिट्टी में, है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, हमको वहीं मिलना है। तो ये नेचर जिस तरह सूट करती है, जिस तरह हील करती है, कुछ और नहीं करता। जाओ नेचर वॉक्स पे जाओ, मत इतनी लेजीनेस दिखाओ। अगर आपको खुद को हील करना है, इन ज़ख्मों को भरना है और ज़िंदगी में खुद को इम्प्रूव करना है, उस तरफ बढ़ना है जहाँ आप चाहते हो, तो वॉक्स पे जाओ। एक चीज़ मैं बहुत बार कहती हूँ, डीप ब्रीदिंग। जितना डेप्थ में ब्रीद कर सको करो। कुछ टाइमर लगा के 2 मिनट 3 मिनट इनहेल और एक्सेल, कुछ नहीं करना। जिसको आप मानते हो, अगर आप उसका नाम लेना चाहो, अगर मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करो। देखो क्या ठंडक लगती है, पेट तक वो जाती है, लंग्स भर जाते हैं। फिर जब आप रिलीज़ करते हो तो जैसे कुछ टॉक्सिसिटी चली गई, कुछ दर्द चला गया। इनहेल और एक्सेल करने में बहुत ताकत है और वैसी ही ताकत मेडिटेशन में है। मेरे लिए मेडिटेशन यही इनहेलिंग एक्सेलिंग है। सबकी डेफिनेशन अलग है। मेडिटेशन मैं समझती हूँ कि बहुत सब्जेक्टिव है, इसका कोई भी एक एब्सोल्यूट तरीका नहीं हो सकता। मेरे लिए कई बार वो ओम का उच्चारण होता है मेडिटेशन। कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, जो आपका इष्ट है, जिसको आप मानते हो, आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपके बाबा जी, वाहिगुरु, आप जिसको भी मानते हो, उसके साथ कनेक्ट करना भी मेडिटेशन हो सकता है। हर किसी के लिए जो भी मेडिटेशन है वो कुछ वक्त निकालो, अपनी मेडिटेशन को खुद डिफाइन करो और वो वक्त निकालो अपने लिए। और आखिरी में ग्रैटिट्यूड। जो भी है, दर्द है बहुत सारा है, हम उस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ख्म है, बहुत गहरे हैं, बहुत तड़पते हैं हम उन ज़ख्मों को देखकर। तकलीफ़ होती है, सफरिंग है, आई नो पेन है, हम पेन से ही तो निकलना चाह रहे हैं। पास्ट बहुत ख़राब है, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। लोनलीनेस है, डार्कनेस है, सब कुछ ठीक है, पर ये ज़िंदगी तो मिली है और ज़िंदगी के साथ मिला है वो मौका कि हम इसको बदल सकें, इसमें कुछ खूबसूरती ऐड कर सकें। तो क्यों नहीं हम इसके लिए थैंकफुल हो जाए। थैंक यू, ये ज़िंदगी मिली, जीवन मिला, ये शरीर मिला, हाथ पैर मिले, रोज़ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी में भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाबी लाइफ एक कोशिश है, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे जीवन मिला और कुछ किताबें पढ़ी, कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशन से मैं आप तक ये कंटेंट लेके आ पा रही हूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है इस जीवन के थ्रू। आई एम थैंकफुल। एंड क्योंकि ये हमको मिला है, ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, तो खुद की केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखो। जिस जर्नी से आप निकले हो, जब बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसों के थ्रू हम गुजरते हैं ना, तो कोई और तो हमारी केयर करता नहीं, हम खुद भी अपनी केयर करना छोड़ देते हैं। हम खुद को ही पसंद नहीं करते। करना शुरू करो, खुद को पसंद, अपना ध्यान रखो। ये जीवन कीमती है, आप बहुत कीमती हो, बहुत स्पेशल हो। अपना ध्यान रखो, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो और अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को समझो। बहुत 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 कमाल के इंसान हो तुम। मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कमाल हो और आपको अपनी केयर करनी चाहिए। तो मुझे बताना कमेंट्स में। आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। तो चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक अपने आप से अनकंडीशनल लव करते रहिए।